तो यहाँ पर ये धातकी खंड है। इस धातकी खंड में ये पहले क्या बताइए, यहाँ ईश्वाकार पर्वत, ईश्वाकार पर्वत सीधा है ऐसा, दो भाग। तो इससे दो भाग हो गए धातकी खंड के, पश्चिम धातकी और पूर्व धातकी खंड। और इसमें 6 कुलाचल पर्वत है। तो 1 2 3, तो ये चाके के आरे के समान है। यहाँ बीच में विधेय क्षेत्र है, तो इधर 3। ऐसे यहाँ पर 6 है, इसी प्रकार यहाँ पर है। 1 2 3। तो ये जो पर्वत, ये जो लिखा है ये पर्वत है। पर्वतों का आकार किसके समान हो गया, ये गाड़ी का चाक हो गया पूरा, जैसे बैलगाड़ी होती है ना ऐसे चाक, तो उसके ये आरे हो गए ये पर्वत मतलब। और इसके बीच में जो पहिया है ये, और उसके बीच में जो स्थान होता है उसके समान क्षेत्र है, उसके लिए उन्होंने नाम दिया। अपन गाथा पढ़ी ना इसके 927 नंबर के। हाँ 27 के पढ़ना है ना। हाँ। सयलुद्धिनि भावस्सा दिवड्ढ दिवम्मितत्थसेलाओ अन्ते अंकमुहाओ खुरप्पसंठाणया बाहिं। शकट के उद्धि निभा, उद्धि मतलब शकट की जो क्या बोलते हैं उसको, वर्ष, उद्धि को क्या बोलते हैं हिंदी में, गाड़ी के पहिए के सदृश है। हाँ, क्षेत्रों का आकार तो शकट उद्धि का अर्थात गाड़ी के पहिए के सदृश है, तथा वहाँ के कुलाचलों का जो अभ्यंतर आकार है वह अंक मुख एवं बाह्य आकार खुरप्प संस्थान सदृश है। धातकी खंड और अर्धपुष्कर द्वीप में क्षेत्र का आकार गाड़ी के पहिए के 2 आरों के बीच के आकार सदृश है। ये 2 आरों के बीच में जो आकार है ना, इसके सदृश ये क्षेत्रों का आकार है। मतलब 2 आरे के बीच में जैसा होता है वैसे वो क्षेत्र है, और जो आरे है वैसा पर्वतों का आकार है। ये पर्वत है सब, ये ईश्वाकार पर्वत है, और ये 6 कुलाचल पर्वत है। तो कुलाचल पर्वतों का आकार गाड़ी के पहिए के समान है, और उसके बीच जो जगह होती है उसके समान, उसको ही उन्होंने उद्दिका ऐसा बोला है, पहिए के सदृश है। तथा कुलाचलों का अभ्यंतर आकार, यहाँ पर ये अलग आकार हो गए, ये अंक मुख और ये खुरप्प मुख ऐसा का, मतलब यहाँ पर ये छोटा होगा विस्तार और यहाँ पर बड़ा विस्तार होगा। यह भी निकाला अपने बहुत ऐसा ही है, लेकिन बहुत ऐसा होगा वो, अभी ऐसा लग रहा है। त्याला बंद करा की त्याला हे। अच्छा हॅलो, चालू झाले ना। हाँ, तो क्या बताया, ये आरे के सदृश और उसके सदृश है, ये बताया पर्वत और क्षेत्रों का आकार। अब आगे कौन से, ईश्वाकार, ईश्वाकार पर्वत सीधा है इसलिए उसको ईश्व मतलब बाण होता है, बाण के आकार के। हाँ, ईश्वाकार ही पर्वत बोलते हैं उनको। और ये ईश्वाकार पर्वत से ही इसके 2 विभाग हुए, इधर के और इधर के। तो जम्बूद्वीप में जैसे ये भरत हिमवत आदि क्षेत्र है, वैसे यहाँ पर ये सब पूरे क्षेत्र है, भरत क्षेत्र, फिर हिमवान पर्वत, परत ये भरत हिमवत क्षेत्र, फिर महाहिमवान पर्वत, पुन्हा ये हरि क्षेत्र, या निषेध पर्वत, या विदेह क्षेत्र, यहाँ पर नील पर्वत, पुन्हा यहाँ रुक्मी, हाँ शिखरिणी पर्वत ये है शिखरिणी, और ये हैरण्यवत येणार ना। हाँ हैरण्यवत, ठीक है। हाँ, हिमवन, महाहिमवन, हिमवन, महाहिमवन, निषेध, नील, रुक्मी और शिखरिणी पर्वत हो गए। और ये भरत, हिमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत, ऐसे क्षेत्र आएंगे। जैसे वो जम्बूद्वीप में है वैसी ही रचना आधे में होगी,
और इधर आधे में भी वैसी होगी। ये भी यहाँ पर एक भरत और यहाँ पर एक भरत है, और यहाँ पर ये भरत हैमवत है, इसे यहाँ पर एक हैमवत है। तो इसी प्रकार ये पूरी रचना इधर के आदि जैसे वैसे इधर की भी है। और यहाँ मेरू पर्वत है, ये इधर एक और इधर एक, दो मेरू पर्वत है। नहीं नहीं उल्टा हो गया, एक इधर और एक इधर मैं ही समझ रही कि दो कैसे हो गए। हाँ, इधर एक और इधर एक मेरू पर्वत और एक विदेह और उदय विदेह है। और पूरी विदेह क्षेत्र की रचना जैसे भरत, तो उनका व्यास कितना है वो निकाल रहे हैं। 928 नंबर की गाथा है। दुग चौरठड सग इगी तुकला चौरड छपंच पणतिन्नी चौकल मगरुद्धर धरा जाणादिम मज्ज चरिम परिहिंच। दुग चतु अष्ट अड सग इगी, ये क्या है? कला, दो कला। फिर चौर अड छ पंच पण तिन्नी, ये उसका ये बता रहे क्या बोलते हैं उसको, नहीं शलाका, शलाकाओं का प्रमाण नहीं, इनका इन्होंने उत्तर ही दे दिया है, सीधा उत्तर ही दे दिया है। बोलना क्रम से। दुग, बताना मुझे क्या क्या बताना। दुग चौर, दुग चौर अठ अड सग इगी, बस। और दो कला, 2/19। हाँ, अब ये इतना जो प्रमाण है उतना पर्वतों से रुद्ध है, मतलब इतनी जगह इसकी किसने रोकी है? पर्वत क्षेत्र से है, शायद पर्वतों के पर्वतों से है क्या? हाँ, पर्वत का क्षेत्र है ये पर्वत की जगह कितनी है? ये सब पर्वत की जगह इतनी है इसमें से पूरी। और क्षेत्र से ये क्षेत्र की जगह, ये पूर्ण क्षेत्र की जगह वो कितनी है? तो वो बता रहे हैं आगे। चौरड 4 8 6 पंच पण तिन्नी, 3,55,684। चौकला 4/19, इतना क्षेत्र क्षेत्रों से आवृद्ध है, क्षेत्रों से व्याप्त है। और इतना योजन, ये योजन में लगा ना, इतने योजन पर्वतों से रुका हुआ है। अब ये सामान्य बताया, अब इसमें भी यहाँ की मध्यम जगह इधर कम होगी, इधर ज़्यादा होगी और यहाँ पर ज़्यादा होगी। तीनों भी प्रमाण निकालेंगे उसको। हाँ हाँ, वो तो है ना, बराबर है। एक तो क्षेत्र 7 है और उसकी जो एक अपन क्या बोलते हैं शलाका ज़्यादा है। अब वो उसी से निकालेंगे। पहले उसकी जो शलाका है वो कितनी है, क्षेत्र की शलाका कितनी है और पर्वत की शलाका कितनी है, उनको निकालो पहले। धातकी खंड और पुष्करार्ध। पहले सब पर्वत और क्षेत्रों की शलाका कितनी है और दोनों का मिश्रण करो, सब शलाकाओं को जोड़ो। तो पहले भरत क्षेत्र की शलाका कितनी? 1। फिर उससे अगला जो क्षेत्र है इससे ये अगला क्षेत्र कितना गुना है? 4 गुना है, तो इसकी शलाका 4। इससे इसका आगे का 8। हाँ, ये एक शलाका 2 4 8 और 16 बराबर है। 16 है, 4 गुना आएगा 16। विधेय की 64। पुनः उदर का क्षेत्र 16, पुनः 4, पुनः 1। इसकी शलाका कितनी हुई? तो 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15 और 6 21, 21 और 4 25 और 1 26। हाथचा 2
तो और 3 6 3 9 9 और 1 10 106 हो गई। क्षेत्र की शलाका 106 हुई। मतलब ये जो भाग करेंगे अपन इसके सबके 106 भाग में क्षेत्र आ गया। और पर्वतों की शलाका कितनी है? भरत क्षेत्र से पर्वत दुगुना है तो इसकी 2 शलाका। आगे की पर्वत की 8 शलाका 32 पुनः 32 पुनः 8 पुनः 2 तो 32 32। हाँ, शलाका मतलब जैसे अभी ये इसका एक भाग है तो इससे दुगुना ये है तो इसकी 2 शलाका हुई। इससे चौगुना है तो इसकी शलाका 4 हुई। जैसे इसके पूरे के भाग करेंगे इसके पूरे के तो ये जो शलाका जितनी हुई उतना एक जो प्रमाण आएगा उससे पूरे व्यास को परिधि को भाग देंगे। जैसे अभी जम्बूद्वीप है तो पूरा जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है तो उसमें से भरत क्षेत्र कितना है? तो उससे दुगुना आगे का क्षेत्र है, उससे दुगुना पर्वत है, फिर उससे आगे पर्वत से दुगुना क्षेत्र, क्षेत्र से दुगुना पर्वत है तो फिर दुगुना दुगुना है तो सब ये एक पट है तो उससे जितना भी होगा उससे दुगुना आगे का पर्वत होगा। वो जितना भी उसका प्रमाण आएगा उससे दुगुना ये आगे का क्षेत्र आएगा। तो वो जितने गुणकार हैं उसको जोड़ा, उसको शलाका कहा। जैसे 1 फीट है तो वो 2 फीट, वो तीसरा है वो 4 फीट है तो सबको जोड़ो एक साथ तो शलाका हुई। तो यहाँ पर कितना है? 32 32 64 और 8 8 16 80 80 और 2 84। पर्वतों से अवरुद्ध जो शलाका है वो 84 हो। पर्वतों की शलाका 84 और क्षेत्रों की शलाका 106। तो दोनों मिलाकर के कितने हो गए? अब ये प्रमाण लाना है अपने को, ये कैसे आ गया वो लाना है, इसलिए इसको मिटाती हूँ अभी। कैसे? 106 और 84 कितने हो गए? 190 शलाका हुई। अब 190 शलाका जम्बूद्वीप में है, उसका कितने योजन में एक 190 शलाका है? 1 लाख योजन में। जम्बूद्वीप का व्यास जो है वो 1 लाख योजन है और 1 लाख योजन में 190 शलाका हुई सब मिला करके, क्षेत्र की ये और ये पर्वत की शलाका दोनों मिला करके 190 हो गए खंड। तो 190 शलाकाओं का क्षेत्र कितना है? 1 लाख योजन। इधर ही करती हूँ अभी। ये प्रमाण राशि हुई 190 शलाका का क्षेत्र कितना है? फल राशि 1 लाख योजन है। और अपने को कितनी शलाका निकालना है? 84। पर्वत से अवरुद्ध क्षेत्र कितना है? तो 84 शलाका का कितना होगा? जम्बूद्वीप में पूरा 1 लाख योजन में वो 190 शलाका है, मतलब 190 शलाकाओं का ये क्षेत्र 1 लाख योजन है। तो 84 लाख शलाका का कितना क्षेत्र होगा? तो 1 लाख लिखती हूँ अभी। 1 लाख गुना 84 बटे 190। दरवाजा खिड़की का तो इतना पर्वतों से, जम्बूद्वीप में पर्वतों से अवरुद्ध क्षेत्र हो गया जम्बूद्वीप में। अब उससे जम्बूद्वीप की जो एक शलाका है, एक शलाका का विस्तार, उससे धातकी खंड की एक शलाका का विस्तार जो है उससे दुगुना है। हाँ? नहीं, अभी वो उसको दुगुना करेंगे। एक बाजू का कर रहे हैं ना। जम्बूद्वीपस्थ एक शलाका का जो विस्तार है, क्षेत्र का विस्तार, उससे दुगुना धातकी खंड के एक मेरु संबंधी जो पर्वतों द्वारा अवरुद्ध क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक का आएगा। 1 2 3 4 5 6 ये इसको मिलाएंगे बाद में, ये 6 मिलेंगे पहले। इन 6 पर्वतों से अवरुद्ध क्षेत्र कितना है? तो जम्बूद्वीप से दुगुना है। तो जम्बूद्वीप का ये है तो इससे दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 लाख गुना 84 बटे 190।
ये क्या निकला, धात्विक खंड के एक मेरु संबंधी ये पर्वतों, ये इसको छोड़ के ये पर्वतों से अवरुद्ध क्षेत्र हुआ। कितना है वह। अब इससे दोगुना 2 मेरु संबंधी आएंगे ना, क्योंकि ये यहाँ 1 लाख योजनों में अपन ने किया था और यहाँ पर ये 2 लाख है ना, तो इसलिए इधर ऐसे दोगुनी शलाका आई। तो इधर की भी लेंगे तो इस ये क्या हो जाएगा, इससे दोगुना हो जाएगा, तो 4 लाख गुना 84/190 हो जाएगा। पर्वतों से अवरुद्ध क्षेत्र, धात्विक खंड में पर्वतों से रोका हुआ क्षेत्र कितना हो जाएगा, 4 लाख। इसको पुनः दोगुना करेंगे, ये एक बाजू का ही जम्बूद्वीप से दोगुना हुआ, तो अब दूसरे बाजू का भी लेंगे तो उससे दोगुना हो जाएगा दोनों तरफ का। तो 4 लाख गुना 84/190 धात्विक खंड में पर्वतों से रोका गया क्षेत्र कितना है, तो इतना 4 लाख में 190 का भाग दो और 84 से गुना करो। और अभी इसको ही उन्होंने थोड़ा अलग पद्धति से निकाला कि धात्विक खंड पर्वतों की शलाका कितनी है, तो इधर 84 और इधर 84, ये 84 बताए ना, ये 2 इसकी शलाका 2, इसकी 4, इसकी 32, इसकी 32, इसकी 8 नहीं 4 नहीं 8 बताना था मुझे, ये 2, ये 8, ये 32, ये 32, 8 और 2 शलाका। तो चौगुनी करेंगे ना, वहाँ पर पर्वत से क्षेत्र 2 गुना है, क्षेत्र से पर्वत 2 गुना है, तो पर्वत से पर्वत कितना गुना हुआ, 4 गुना हुआ ना। तो इसलिए इसको ही यहाँ निकाला ना, उसको ही आप आगे दूसरे पद्धति से निकाल रहे हैं कि धात्विक खंडस्थ पर्वतों की शुद्ध शलाका कितने 168 है और मिश्र शलाका कितनी है 190 इधर की और 190 उधर की, ऐसे 380 हो गई, क्योंकि एक जम्बूद्वीप संबंध 190 होती है, तो यहाँ 2 मेरु है, तो 190 गुना 190 ना, इसको 2 गुना करो तो 380 हो गए, वो इच्छा राशि में आएगा। अब ये जो प्रमाण निकाला कितने का निकाला, 168 शलाकाओं का। 168 कैसे हो गए, 84 गुनी 2 किए, 2 मेरु संबंधी करना है, इसलिए 84 गुना 2 किए, तो 168 शलाका हुई। 168 शलाका का क्षेत्र कितना है, 4 लाख गुणित अभी किया था ना, अभी निकाला था वो 4 लाख गुना 84/190। अभी पर्वतों से अवरुद्ध क्षेत्र निकाला था ना, वो 168 शलाका का वो इतना क्षेत्र है, तो 380 मिश्र शलाकाओं का कितना होगा, पूरा 4 लाख आएगा। वो मिश्र शलाकाओं का क्षेत्र कितना होगा, अच्छा पर्वत क्षेत्र 2 हाँ तो ये 4 लाख गुना 84/190 गुना 380/168। अब इसको क्या करना, 380 है तो उसे 2 से भेदन करना, 190 गुना 2 करो और 2 को 84 से गुना करो, तो कितने हो गए, 4 लाख को अलग निकालो, 4 लाख, ये 84 गुना 2 करेंगे, 84 गुना 2 मतलब 168 हो गए, और गुना 380 नहीं तो 190 लिखेंगे, 190 बटे यहाँ पर 190 गुना 168, तो 168 गया, 190 गया, कितना रह गया, 4 लाख। लेकिन मुझे अभी शंका है, अभी यहाँ आपको शंका हुई कि नहीं पता नहीं, मतलब ये 4 लाख तो ऐसा है ना,
हाँ और ये ऐसा 4 लाख थोड़ी है। ऐसा तो परिधि, अभी परिधि निकालेंगे आगे, परिधि के हिसाब से निकालेंगे। तो ये ऐसे शलाका ये 4 लाख में इतना गुना ऐसा कह रहे हैं ना। ये गोलाई में लिए तो गोलाई मतलब परिधि हो गई ना, तो परिधि 4 लाख नहीं, ये 4 लाख है इधर से इधर। बराबर है। हाँ जितना पर्वतों ने कम ज्यादा घेरा, हाँ। उससे दुगना इन्होंने घेरा, किसने? क्षेत्र ने। हाँ तो उसके हिसाब से उनकी शलाका ली इन्होंने और उसको 4 लाख में से डिवाइड कर दिया। ये मेरा कहना कैसा है, वो 4 लाख इधर से थोड़े विभाग हो रहा है। हाँ ये तो विभाग इधर से हो रहा है ना, ये परिधि में हो रहे हैं। हाँ जम्बूद्वीप में कैसे ऐसा 1 लाख योजन है, हाँ। तो उसका ऐसा डिवाइड किया, 1 शलाका, ये 2 शलाका, ये 4 शलाका वगैरह। अभी ये परिधि में शलाका कर रहे हैं ना। क्षेत्र तो 4 लाख के अंदर ही है ना। हाँ 4 लाख की हमारी इतनी कुल शलाका हुई, तो 4 लाख को तो शलाका में बांट लिया हमने। हाँ, वो एक जम्बूद्वीप को लेकर के किया है, इसको लेकर के करेंगे तो नहीं आएगा। इसको अभी परिधि से निकालेंगे, वो बराबर आएगा। इसमें जो परिधि निकालो, परिधि का प्रमाण, उसमें से क्षेत्रों से रुका हुआ घटाओ तो आता है बराबर। हाँ कंफ्यूजन का जरा सा, उतना क्षेत्र जितना पर्वतों ने घेरा है और उतना जो क्षेत्र ने घेरा है, उनकी हमने शलाकाएं बनाई, उनको 4 लाख में हमने। नहीं, इसमें वो बराबर है ना। ये यहाँ पर जब भरत क्षेत्र है तो इसके 1 शलाका, तो 1 लाख में ही ऐसा बंटवारा हो रहा है। 1 लाख में। लेकिन यहाँ जो बंटवारा हो रहा है वो किस में हो रहा है, ये 4 लाख कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक 4 लाख है। तो एक ही पर्वत इतना लंबा है ना यहाँ पर। हाँ? तो पूरे क्षेत्र और पर्वत तो नहीं आए 4 लाख में, वो तो इतने गोलाई में आ गए। हाँ? तो इसकी ये जो परिधि निकलेगी उसमें इसका बंटवारा होगा। तो परिधि का जो प्रमाण होगा उसमें अपन 1 शलाका, 2 शलाका, 3 शलाका करेंगे। लेकिन वो जम्बूद्वीप के हिसाब से उन्होंने लिया है, जम्बूद्वीप की अपेक्षा से। अभी देखते हैं आगे निकाल के। हाँ, तो अभी क्या बताया कि 4 लाख धातकी खंड का मिश्र शलाका संबंधी क्षेत्र इतना है। मतलब सभी शलाका मिलाकर के कितना प्रमाण है, 4 लाख है। मतलब जम्बूद्वीप की अपेक्षा से लेकर के वो वर्णन किया है। अब वापस यहाँ त्रैराशिक करते हैं। तीन 380 मिश्र शलाकाओं का 4 लाख निकाला था ना अभी। 380 मिश्र शलाकाओं का प्रमाण कितना है, 4 लाख है। 4 लाख है। तो यहाँ से जो अवरुद्ध क्षेत्र ये है, पर्वतों से अवरुद्ध क्षेत्र है, वो कितनी शलाका है, 84 गुना 2, 168 शलाका बताई थी ना पर्वतों से अवरुद्ध क्षेत्र। तो 168 शलाका का कितना प्रमाण आएगा, पहले उधर से निकाले। 168 शलाका का इतना है, 4 लाख गुना 84 बटे 190, तो 384 का कितना है। अब 384 का 4 लाख योजन है, तो 168 शलाकाओं का कितना प्रमाण है, कितना क्षेत्र है, वही जो निकाला है पहले वही है। तो क्या आएगा यहाँ पर, 4 लाख गुना 168 बटे 380, थांबा कि 1 मिनट, 380 है। हाँ, तो यहाँ फिर क्या होगा, 2 से भेदन करेंगे तो 84 गुना आएगा वहाँ पर। ये 2 से करेंगे इधर 84, तो यहाँ 190 आ जाएगा। तो जो पहले निकाला था वही निकला ना। पर्वतों से अवरुद्ध क्षेत्र कितना, 4 लाख गुना 84 बटे 190। ये जो पहले निकाला था ना वही आया। वो मैंने कहा ना, वो दूसरे विधान से निकाला इन्होंने। पहले जो निकाला था उन्होंने शलाका करके वही प्रमाण यहाँ दूसरी पद्धति से ऐसा निकाला उन्होंने। अब इसका ये करते हैं, भाग देते हैं, तो कितना आता है, 84 गुना 4, 336 होता है ना, 16, 336 वही बोल रहे हैं। 336 और 0 कितने आएंगे, 5, 1 2 3 4 5, 190 भाग आया।
अब 190 से भाग दो तो जो अपन गाथा में लिखा था उन्होंने वो प्रमाण आता है। नहीं गाथा का भी नहीं आता है, अभी आगे अभी और जोड़ना है उसको। इसका भाग देते तो कितना आता है, 190 का भाग दो 19, एक का ही जाएगा पहले। हाँ एक ही जाएगा, एक ही जाएगा। 1970 133। हाँ 0 19 छक्का 114, फिर 16 बचेगा तो 19 8 152, 8 बचेगा तो 19 चौक 76 और हाँ 16 नहीं और हो गए ना 17 68 और एक रह गए ना, अभी 2 का जाएगा ना, 2 जगह जाएगा फिर 2 रह जाएगा। 19 दूनी 38, 40 रह गया ना, 4 रह गया, 76 होने के बाद 4 रह गया तो 19 दूनी 38, 4 बटे नहीं 2 रहेगा, 4 नहीं रहेगा, 2 बटे 19। तो ये पर्वतों से अवरुद्ध क्षेत्र इधर दोनों तरफ का मिला करके आएगा, लेकिन उसमें अभी ईश्वाकार पर्वत भी मिलाएंगे। ये 2 ईश्वाकार, इनकी पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी बताई थी, 1000 योजन, तो इसका 1000 और इसका 1000 मिलाकर ये भी पर्वत ही है, इसलिए पर्वतों के क्षेत्र में पर्वत बढ़ाएंगे। तो इसमें 2000 बढ़ाएंगे तो 1,78,842, 2 बटे 19। ये श्लोक में बताया था ना उन्होंने कि पर्वतों से अवरुद्ध क्षेत्र कितना है, तो 1,78,842। ये खाली पर्वतों का अवरुद्ध क्षेत्र निकालेंगे तो और आता क्षेत्र का व्यास जो है उसको प्राप्त करने का विधान बता रहे हैं। क्षेत्र का निकालते समय वो अलग अलग निकाले उन्होंने। पर्वतों से अवरुद्ध क्षेत्र ऐसे शलाकाओं से निकाला, लेकिन क्षेत्र का 3 जगह अलग निकालेंगे, वो अभ्यंतर मध्यम और इधर, ऐसा क्षेत्रों का 3 प्रकार से निकाला है। उसको देखते हैं अपन। तो क्षेत्र का व्यास पहले प्राप्त करते हैं। तो इसमें 3 प्रकार से जम्बो, इसका क्या बोलते हैं, धात की खंड का व्यास कितना है, ये 4 लाख है धात की खंड का व्यास। अब इसमें 3 प्रकार का सूची व्यास निकालते हैं धात की खंड का, अभ्यंतर सूची व्यास, मध्यम सूची व्यास और बाह्य सूची व्यास। मतलब कैसे कैसे निकालेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे, धात की खंड का अभ्यंतर सूची व्यास, ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। और फिर मध्यम सूची व्यास क्या आएगा, यहाँ बीच के में से यहाँ बीच तक, उसको क्या बोलेंगे, मध्यम सूची व्यास। और यहाँ बाहर के वेदिका से यहाँ बाह्य वेदिका तक, ये परकोटा है ना प्रकार, यहाँ तक, तो इसको बोलेंगे बाह्य सूची। ये बाह्य सूची, अभ्यंतर सूची, मध्यम सूची और ये बाह्य सूची। तो इसकी परिधि निकलेगी, 3 सूची व्यास निकालेंगे तो परिधि निकलेगी। तो ये सूची व्यास कैसे निकालना, सूची व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक, अंदर से अंदर तक, अभ्यंतर तट से अभ्यंतर तट तक, उसको क्या बोलते हैं, अभ्यंतर सूची व्यास। तो धात की खंड की अभ्यंतर ये है परिधि इधर से इधर। तो अभ्यंतर सूची व्यास कितना है इसका, हाँ, तो उसको निकालने के लिए साधन बताया कि व्यास किसी भी द्वीप और समुद्र का व्यास जितना है उसको 2 से गुणा करो और 3 लाख माइनस करो। ये पहले आए हुए हैं सूत्र, तो अभ्यंतर सूची व्यास निकलता है।
तो यहाँ पर व्यास कितना है धातकीय खंड का? 4 लाख व्यास है, तो उसको 2 गुना करो, 8 लाख हो गया। हाँ, और उसमें से 3 लाख घटाओ तो कितना हुआ? 5 लाख अभ्यंतर सूची व्यास हुआ। मतलब यहाँ पर एक जम्बूद्वीप 1 लाख, क्या बोलते हैं, लवण समुद्र इधर 2 लाख और इधर 2 लाख, तो 5 लाख हो गए ना। 1 लाख, ये 2 लाख और ये 2 लाख, ऐसे 5 लाख अभ्यंतर सूची व्यास हुआ यहाँ से यहाँ तक। फिर मध्यम सूची व्यास निकालने के लिए सूत्र क्या बताया है? व्यास का तिगुना करो और उसमें से 3 लाख माइनस करो। ये पहले आए थे अपने एकदम शुरू में। तो व्यास कितना है? 4 लाख। 4 लाख गुना 3 माइनस 3 लाख, तो 4 तिया 12 लाख हुआ। उसमें से 3 लाख कम हुआ तो कितना हुआ? 9 लाख। क्या हो गया? मध्यम सूची व्यास। किसका? धातकीय खंड का, मतलब बीच से बीच का। ये बीच में आएगा ना मेरू पर्वत जहाँ है वहाँ पर, वहाँ से लेकर यहाँ बीच में जो मेरू पर्वत आएगा वहाँ तक, ये मध्यम सूची व्यास होगा। और बाह्य तट से बाह्य तट की ओर सूची व्यास, उसका सूत्र क्या है? 4 लाख गुना 4 माइनस 3 लाख, तो बाह्य सूची व्यास आता है। मतलब व्यास को 4 से गुना करते हैं तो बाह्य सूची व्यास आता, उसमें से 3 लाख कम करते तो बाह्य सूची व्यास आता है। 4 लाख व्यास को 3 से गुना करते, 3 लाख कम करते तो मध्यम सूची व्यास आता है। हाँ हाँ, तो ये याद रखने के लिए सरल है। तो 16 में से 3 गया तो कितना हो गया? 13 लाख। ये मध्यम सूची व्यास हो गए, बाह्य सूची व्यास हो गया। अब इसकी परिधि निकालना है, तो स्थूल परिधि निकालते समय व्यास कितने गुना करो तो परिधि आती है। नहीं तो वो सूक्ष्म भी निकाला, यहाँ पर सूक्ष्म ही लिया है। हाँ, व्यास का वर्ग गुना 10, उसका वर्गमूल लेना है। ये सूक्ष्म परिधि है। तो यहाँ पर ये कितना हो गया अपना? 5 लाख। तो 5 लाख गुना 5 लाख गुना 10, तो इसका वर्गमूल लेना है। इसका वर्गमूल जो होगा वो अभ्यंतर परिधि होगी, मतलब ये परिधि होगी, ये अभ्यंतर परिधि होगी। अभ्यंतर सूची व्यास को ये उसका वर्ग करके उसको 10 से गुना करेंगे तो अभ्यंतर परिधि आएगी। तो 5 लाख गुना 5 लाख मतलब 25 लाख हो गया। और उसको 10 से गुना करो तो 25 लाख के ऊपर और एक जीरो आएगा, 250 लाख, माने 11 जीरो आएंगे 25 के ऊपर, 25 के ऊपर 11 जीरो आएंगे। तो ये वर्ग हो गया, उसका वर्गमूल लेना है। तो उसका वर्गमूल अभी निकालने का अपने को तो टाइम नहीं है। तो कितना आता है उसका वर्गमूल? 1,58,1149, 1,139। ये 1 2 3 4 5 9 10 11 इतनी बड़ी संख्या है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आया? 1,15,000, हाँ 81,139 और ऊपर ऊपर कुछ नहीं है, पूरा है लिया है। कुछ होगा लेकिन उसको गौण किया होगा। तो इतना योजन क्या है? ये आभ्यंतर परिधि आई। तो 5 है तो उससे तिगुने से अधिक होती है ना। ये 5 व्यास है तो उसके तिगुना मतलब 15 लाख हो गया, और उसके अधिक है तो 81,139 हो गए। इसी प्रकार जो मध्यम परिधि है उसका व्यास निकालेंगे तो ये कितना है? 9 लाख गुना 9 लाख गुना 9 लाख गुना 10, 9 9 81, 81 लाख गुना 10, मतलब 81 के ऊपर 11 जीरो आएंगे। ये जीरो 11 लेना,
7, 8, 9, 10, 11 और इसका जो वर्गमूल आता है वो कितने आता है? 28, 46, 40, 50 योजन। मतलब ये मध्यम परिधि हुई। ये मध्यम परिधि मतलब यहाँ पर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही ये मध्यम परिधि है। और बाह्य सूची व्यास कितना है? 13 लाख। तो 13 लाख गुना 13 लाख गुना 10। तो 13 गुना 13 169 होता है और उसके ऊपर 10 0 11 0 169 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आता है? 41 लाख। हाँ 961 योजन। मतलब यहाँ पर ये परिधि 13 लाख है ना, तो 13 को तिगुना किया तो 39 लाख हो गया और उससे ज़्यादा है इसलिए 31,10,961 आया। और यहाँ पर मध्यम सूची व्यास कितना है? 9 लाख है, तो 9 का तिगुना किया तो 27 लाख हुआ और उससे अधिक है इसलिए 28,46,50 हो गया। अब ये परिधि निकाली, कौन सी परिधि निकाली? धात के खंड की आभ्यंतर परिधि, धात के खंड की मध्यम परिधि और धात के खंड की बाह्य परिधि। अब इसमें से जो पर्वत से अवरुद्ध क्षेत्र है उसको घटाओ। पर्वत से रोका हुआ क्षेत्र निकाला था ना वो 1,78,842। ये पर्वत से पूरे धात के खंड में पर्वत से इतना क्षेत्र रुका हुआ है, उसको माइनस करेंगे तो आभ्यंतर परिधि में ये पर्वत रहित क्षेत्र का प्रमाण आएगा। या ऐसे एक क्षेत्र से रुका हुआ आएगा यहाँ पर माइनस, ये योजना निकालते हुए बाद में लिखेंगे। 1,78,800 नहीं बराबर है ना 842 योजन 2/19। हाँ तो इसको घटाएंगे तो जो शेष बचा वो आभ्यंतर परिधि में क्षेत्र का प्रमाण आएगा, क्षेत्र से रुका हुआ क्षेत्र आएगा। हाँ तो 9 में से 2 गया 7, पुनः हाथचा 1 नहीं है, 13 में से 4 गया 9, हाथचा 1, 11 में से 9 गया तो कितना रहा 2, हाथचा 1, तो 11 में से 9 गया तो 2, बराबर है क्या? अभी ये तो 15 है, ये 17 है, ये बड़ी संख्या आगे वाली। नहीं बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है। 1,78 अच्छा। हाँ वो 15 लाख और 1 लाख है, क्षेत्र से ज़्यादा है अवरुद्ध क्षेत्र। बरोबर आहे का माताजी? हाँ नहीं ते आता अजून बाद में निकालेंगे, वो बाद में निकालेंगे। पहले अभी इसमें से 1 घटा रहे हैं, 2 हो गए ना, फिर हाथचा 1, 8 में से 8 गए 0, फिर हाथचा 1, 5 में से 2 गए, 5 में से 1 ही गया, हाथचा नहीं है, 8 में से 8 गए ना यहाँ पर, 5 में से 1 गया तो 4 और 1 का 1 रह गया तो 14,02,297। अब यहाँ पर 2/19 भी माइनस करना है तो इसमें से 1 ले लो तो ये 6 बचेगा यहाँ पर, और 1 में से 2/19 घटाओ तो कितना रह जाएगा? 17/19 रह जाएगा, क्योंकि इसका 19 से समच्छेद करेंगे तो 19 - 2/19 आएगा तो 17/19 आएगा। डस्टर को 14,02,296 सही 17/19 इतना आभ्यंतर परिधि में क्षेत्र से रोका हुआ जगह मतलब क्षेत्र आएगा।
मतलब इतने में क्षेत्र होगा पर्वत रहित क्षेत्र का प्रमाण। फिर मध्यम परिधि से में भी उसको घटाओ, ये मध्यम परिधि है, ठीक है ना। हाँ, इसमें से 1,78,842 सही 2/19। मतलब ऐसा हुआ कि पर्वतों का कम ज़्यादा नहीं है, पर्वत समान है ऐसा, क्योंकि समान ही नहीं लिया है ना उन्होंने सब जगह से, लेकिन होना चाहिए उसका भी नहीं है। 0 में से 2 गया, मतलब 10 में से 2 गया 8, हत्सा 1, 5 में से 5 गया 0, हत्सा नहीं है, और 10 में से 8 गया 2, हत्सा 1, 16 में से 9 गया 7, हत्सा 1, 14 में से 8 गया 6, हत्सा 1, 8 में से 2 गया 6 और 2 लाख। तो 26,67,208। इसमें 2/19 घटाना है, तो एक ले लो इसमें से, या 7 करो, और एक में से 2/19 गया तो 17/19 रह गया। ये मध्यम परिधि में, मतलब यहाँ पर एक क्षेत्र, यहाँ से इस यहाँ क्षेत्र का विस्तार, ये सब क्षेत्र लेंगे मध्यम परिधि में, तो उसका प्रमाण कितना हुआ 26,67,207 हुआ। अब यहाँ पर बाह्य में लेंगे, बाह्य परिधि में, तो ये प्रमाण बड़ा है ये क्षेत्रों का, तो कितना आता है, तो आभ्यंतर परिधि बाह्य परिधि में से भी इतना घटाओ, पर्वत से रुका हुआ क्षेत्र 1,78,842 सही 2/19। मतलब ऐसा लगता है पर्वत का जो किया है ना वो सब जगह समान है, पर्वतों का वो कम ज़्यादा नहीं आएगा। आरे जो है ना सब जगह समान ही आएंगे, इधर कम और इधर ज़्यादा नहीं आएंगे। वो जो जम्बूद्वीप में पर्वतों का विस्तार बताया है उससे दोगुना लेना बराबर, वहाँ पर 100 है तो इसको 200 में लेना, और फिर इधर का दोनों मिला करके वो 4 गुना हो गया, 2 पर्वत मिला करके, इसलिए वो वैसा ही विस्तार आता है बराबर। मतलब यहाँ जो है ना ये पर्वत का इधर और इधर कम ज़्यादा नहीं होगा, ये दोनों सेम होंगे। कितने होंगे, तो जम्बूद्वीप में जो हिमवान पर्वत है वो कितना विस्तार वाला है, वो जम्बू पर्वत क्षेत्र से दोगुना है, उससे दोगुना इसका विस्तार होगा। यहाँ जो विस्तार है ना उससे दोगुना यहाँ पर विस्तार होगा, इसलिए इससे कुछ मतलब नहीं वहाँ पर ये भले ही परिधि बड़ी हो गई कुछ हो गई, तो पर्वत कितने क्षेत्र को रोकेगा, तो जम्बूद्वीप में जितना क्षेत्र को एक क्षेत्र का पूर्व पश्चिम विस्तार ये अपने दक्षिण उत्तर विस्तार है उतना ही यहाँ पर इस उससे दोगुना करेंगे, उससे दोगुना इसका, उससे दोगुना इसका, इसलिए वो आया बराबर। मुझे वो शंका थी कि यहाँ पर क्षेत्रों का कैसे मध्यम जगन्य आभ्यंतर मध्यम और बाह्य ऐसा अलग अलग व्यास निकाला है, वैसा पर्वत का नहीं आएगा। पर्वत सब जगह समान आएंगे और वो जम्बूद्वीप के पर्वतों से दोगुने होंगे। दोगुना मतलब कैसा लेना, ऐसा नहीं, ये ऐसा दोगुना, ये 1,000 है तो ये 2,000, ये 2,000 है तो ये 4,000, ये 4,000 है तो ये 8,000 ऐसा, तो इसलिए उससे दोगुना क्षेत्र हो गया। अभी क्लियर हो गया वो विषय। हाँ, तो इसका कितना है प्रमाण, हाँ 11 में से 2 गया 9, मतलब यहाँ 8 आ जाएगा। पुनः 6 में से 5 गया 1, पुनः 9 में से 8 गया 1, पुनः 10 में से 8 गया 2, हत्सा 1, पुनः 11 में से 8 गया 3, हत्सा 1, 11 में से 2 गया 9, हत्सा 1, 4 में से 1 गया 3, 39,032 39,32,119 है, तो इसमें 1 में से 2/19 घटाएंगे तो 17/19 आएगा। तो एक क्षेत्र इतनी जगह अभ्यंतर परिधि में क्षेत्र से रोकी है,
इतनी जगह मध्य में क्षेत्र से रोकी है और इतनी जगह बाहर से क्षेत्र को रोकी हुई है। मतलब एक क्षेत्र जो है ना ऐसा उसका ऐसा है क्षेत्र ऐसे। तो यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा और उससे ज़्यादा यहाँ पर है। और पर्वत ऐसा नहीं, दोनों इधर से उधर तक समान है, समान विस्तार वाले हैं, इसलिए उसका विस्तार वो समान आया। हाँ तो इसलिए उन्होंने निकाला था पहले, ये लास्ट का है ना वो निकाला शायद, वो जो वो 35 लाख कैसा निकाला उन्होंने। तीनों को जोड़ करके आधा वगैरह करके कर सकते हैं क्या? ये 39 और 26 कितना होता है? हाँ 65 और 14 80 मान लो। नहीं, इन्होंने 35 लाख ने 3 लाख ऐसा निकाला है। 3,55,684 योजन क्षेत्र अवरुद्ध किया गया है, ऐसा निकाला है ना क्षेत्रों से। नहीं, पुष्करार्ध का है, पुष्करार्ध का है, पुष्करार्ध द्वीप का है, ये बराबर आ गया। ये है वो धातकी खंड का है और वो जो है वो पुष्करार्ध द्वीप का है, वो उससे 2 गुना है बराबर, इससे 2 गुना आएगा बराबर। इसको 2 से गुना करो, 1,78,842 को 2 से गुना करो तो कितना आएगा वो पुष्करार्ध का, क्योंकि इससे व्यास 2 गुना है ना। ये 4 लाख है तो वो 8 लाख है, इसलिए सब 2 गुना आएगा पर्वतों का प्रमाण। तो इसलिए मैं समझे कि क्षेत्र का ही बता रहे हैं, क्षेत्र का तो ये यहाँ पर बताया पर्वत का है। ये क्षेत्र जो धातकी खंड में पर्वत से रुद्धा हुआ क्षेत्र है, इससे 2 गुना पुष्करार्ध में है। तो इससे को 2 गुना करेंगे तो बेदुनी 4, पहले 4/19 भी होगा 2 गुना, 2/19 का 4/19 होगा, बेदुनी 4, बेचौक 8, बेअट्टी 16, अच्छा 1, बेअट्टी 16 और 1 17, अच्छा 1, बेसत्ते 14 और 1 15, अच्छा 1, बेदुनी 4, बे के बे और 1 3, ये आ गया बराबर 3,57,684। ये पुष्करार्ध में पर्वतों से अवरुद्ध क्षेत्र है। और धातकी खंड में 1,78,842 ये पर्वतों से अवरुद्ध क्षेत्र है। और वो क्षेत्र का से अवरुद्ध क्षेत्र कैसे निकालेंगे? तो परिधि तीनों निकाल करके उस परिधि में से पर्वतों से अवरुद्ध क्षेत्र माइनस करेंगे, तो जितना बच्चा है वो पूरा क्षेत्र का है। यहाँ अलग आएगा, यहाँ अलग और यहाँ अलग आएगा, ऐसे 3 प्रकार से निकाला। यहाँ पर 3 परिधियों की अपेक्षा से पूरी गाथा हो गई है। ऐसे हैं, आरे के समान बताए ना अभी, गाड़ी के पहिए के समान, आरे के समान ऐसे, क्योंकि ये रचना ही ऐसे है ना धातकी खंड में। वलयाकार है धातकी खंड, जम्बूद्वीप थाली के आकार है और धातकी खंड वलय आकार बोलते हैं, जैसे कंकण का आकार होता है ऐसा है, इसलिए वो ऐसे ही आएंगे इसमें। अब आगे 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 चलो, टाइम तो हो गया। हाँ, भरह इरावदवस्सा विदेहवस्सोति चौविगुणावस्सा विरहिय परिहि हारो विनिश्चयवारम। भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र पर्यंत और ऐरावत से विदेह पर्यंत क्षेत्रों का विष्कंभ कितना है? क्रम से 4 गुना है। क्षेत्र से क्षेत्र का कितना है? 4 गुना है। तो सब शलाकाओं का योग कितना होता है? 106 हुआ था। 106 हुआ ना। एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र 4 गुना, उससे तीसरा क्षेत्र 4 गुना 16 हो गया, उससे 4 गुना 64 ना। ऐसे ही यहाँ पर ऐरावत से विदेह तक और भरत से विदेह तक क्षेत्र का जो प्रमाण है वो 4 गुना है। तो इस सबकी शलाका कितनी हुई?
तो 106 अपन ने निकाली थी। अब यहाँ दुगुनी है ना, इधर और इधर दोनों दोगुनी है, तो 212 हो गया। 100 मतलब दोगुनी करो, यहाँ 106 मिलाओ, बेदोनी बेसक्का 12 और 112 नहीं 212 बे के बे 212 शलाका हुई। तो ये 212 शलाका ये पर्वत रहित परिधि का भागाहार है। मतलब ये जो परिधि क्षेत्र से रोका हुआ है, तो अपने अपने शलाका से भाग दो तो अपने अपने क्षेत्र का प्रमाण आएगा। सरल है। क्या करना है? डस्टर कहाँ रखा मैंने? इधर मिटाती हूँ। पर्वतों का तो प्रश्न ही नहीं, वो तो सब फिक्स बताया उन्होंने। दोगुना दोगुना प्रमाण है वो जम्बूद्वीप से। अब यहाँ पर जो आभ्यंतर परिधि में क्षेत्र का प्रमाण निकाला है 14 लाख है ना, 14,02,296 है ना, 96 है ना, वो 96 ना लेकर के उन्होंने 97 ऐसा मान लिया। 1-2 कम है उसको गौन करके 97 मान लिया समझो। इसको इसकी शलाकाओं से भाग दो, 212 से भाग दो, तो एक भरत क्षेत्र का प्रमाण आएगा। एक शलाका है ना उसकी, ये 212 में ये सब बढ़ जाएगा। ये 14,02,297 ये पूरी ये परिधि का प्रमाण है। ये नहीं मतलब पर्वत रहित क्षेत्र का प्रमाण है, तो ये पूरे क्षेत्र में बढ़ जाएगा। तो पूरे क्षेत्र की शलाका कितनी 212 है, और भरत क्षेत्र की 1 और ऐरावत क्षेत्र की 1 है। तो भाग देने पर जो आएगा तो एक भरत या एक ऐरावत क्षेत्र का विस्तार निकलेगा। 212 का भाग देंगे तो कितना आएगा? पहले 6 देंगे। 1402 में 6 से गुना करो, 212 को 6 से गुना करो। 6 दूनी 12, अच्छा 1, 6 के 6 और 1 7, 6 दूनी 12, 1272 हो गए। इसमें 1402 में से 1272 माइनस किए, 10 में से 7 गए 3, अच्छा 1, 4 में से 3 गए 1, 130 बच गए ना, 130 बच गए। अब उसमें से 2 का लेंगे, पुनः 6 का जाएगा, पुनः 1302 में से 1272 माइनस करो, 0 3, अच्छा 1, 3 में से 3 30 ही रहेंगे, फिर 30 रह गए। अब वो ऊपर से पुनः 9 लेंगे, 1 का ही भाग जाएगा, 212 माइनस करो इसमें से, तो कितना आएगा 7, 9 में से 2 गए 7, 10 में से 1 गया 9, अच्छा 1, 3 में से 3 गए 0, 97 और ऊपर 7 आएगा, 7 लिया। अभी 212 से 4 का जाएगा ना, 212 मतलब 848 हो जाएंगे, 4 का भाग जाएंगे तो 848 माइनस करो, तो 17 में से 8 गया 9, अच्छा 1, 17 में से 5 गया नहीं 7 में से 5 गया 2, हाँ 9 में से 129 रह गए बटे 212 है ना। तो इतना एक भरत क्षेत्र का विस्तार आएगा, किसमें? अभ्यंतर परिधि में। यहाँ पर जो ये भरत क्षेत्र है, इधर एक भरत और इधर एक भरत है ना, तो ये भरत क्षेत्र का यहाँ का विस्तार आएगा 6614। फिर मध्यम परिधि को 212 से भाग दो तो भरत क्षेत्र का बीच का प्रमाण आएगा। फिर वो नीचे बाह्य परिधि में बाह्य परिधि का जो क्षेत्र का प्रमाण निकाला है बाह्य परिधि में से, उसमें से 212 का भाग दो तो जो आएगा वो यहाँ का आएगा। करो क्या? हाँ करते हैं। क्षेत्र का जो है व्यास सब जगह समान नहीं है, पर्वत का सब जगह समान है, इसलिए उसको कुछ अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो निकाला था 14,02,296 तो सभी क्षेत्रों का मिला करके निकाला है।
अब एक क्षेत्र का कितना होगा वो निकालना है, तो उसको शलाका से भाग दो। तो अब एक शलाका का प्रमाण जो आया वो भरत क्षेत्र से अवरुद्ध ये है, क्षेत्र है, योजन है। तो इसका ये इतना 6614 सही 129/212 आया। फिर यहाँ कितना होगा भरत क्षेत्र का विस्तार, उसको मध्यम परिधि को भाग दो 212 से। तो वहाँ पर उन्होंने भाग दिया होगा ना, 26,67,208 में भाग दिया उन्होंने। ऊपर का ऐसा गुण किया 26,67,720 ना, नहीं 208। इसको 212 से भाग दो तो भरत क्षेत्र का मध्यम व्यास आएगा 212, 1 के 212 जाएगा। तो इसमें शेष रहेगा 54, फिर उसमें 54 और 7, तो कितना आया है प्रमाण 12,581 आता है। इसको आप दे करके देखो, और उसका 36/212। तो भरत क्षेत्र का बीच का है विस्तार। और नीचे जो बाह्य परिधि है कितनी है 39,000 32 119 लेंगे यहाँ पर, 212 से भाग देंगे तो क्या आएगा, हाँ 18,547 18,547 मतलब इधर आएगा वो 18,547 आएगा, और ऊपर है उसके 155/212 है। मतलब अपना से देखो जम्बूद्वीप का जो भरत क्षेत्र है वो 526 योजन ऐसा विस्तार है, और इधर ऐसा तो कुछ 1,000 के करीब आया था अपना, इधर से इधर, और इधर ये 526 है, और ये कितना है 6,614, मतलब कितना गुना हो गया, हाँ 12 गुना से ज़्यादा हो गया ना, 5,000 हो गया, और ऊपर 10 और है वो 66 है, हाँ 12 गुना से ज़्यादा होगा, 12-13 गुना, या अंतर में, और बीच में तो उससे भी 2 गुना और गुना हो गया, और या तो 3 गुना, मतलब 12-24 गुना, और ये 36 गुना समझो भरत क्षेत्र से। इतना बड़ा भरत क्षेत्र है, हम कितना लेकर के बैठे हैं अपन भरत क्षेत्र, इतना छोटा, उसमें भी 5 खंड 6 खंड, उसमें भी आर्य खंड इतना, उस आर्य खंड में भी हमारा देश कितना, आर्य खंड में भी इतना है, हाँ हाँ। अब ये एक भरत क्षेत्र का निकला, अब बाकी के क्षेत्रों का निकालना है, तो इसको 4 से गुना करो, इसको भी 4 से गुना करो, और इसको भी 4 से गुना करो, ऐसा पूरा निकालो कॉपी में 4 नकाशे करो और उसको निकालो। तो इसको फिर विदेश क्षेत्र इसका भरत का इतना, तो 4 गुना इसका आएगा हैमवत का, और हरि का 16 गुना आएगा। इसी को 16 गुना करो, इसको तीनों को भी 16 गुना करो, तो इसका आभ्यंतर, मध्य और बाह्य तीनों व्यास आएंगे। और विदेश क्षेत्र को 64 से गुना करो, कशाला आहेत 500 काय तर 155/212 है, 155/212। तो इनको 4, 16 और 64 से गुना करो, तो उन आगे के क्षेत्रों का इसका सबका विस्तार आएगा। ऐसे पूरे धात के खंड में जो है क्षेत्र का प्रत्येक क्षेत्र का विस्तार आएगा। पर्वतों का तो अलग से निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 2,000 है, तो ये 4,000 है, तो ये 8,000 ऐसे विस्तार है उसका। उन्होंने आगे आगे 4 गुना किया है, वैसा भी चलता है। इसको 4 गुना करो तो इसका आएगा हैमवत का आएगा, उसको 4 गुना करो तो हरि का आएगा,
उसको 4 गुना करो तो विधेयक आएगा, 4 गुना करते जाओ। ऐसे पुष्करार्ध में भी ऐसा निकालना पूरा प्रमाण। पुष्करार्ध की तीनों परिधियां, नहीं दुप्पट नहीं ना, उसकी परिधियां सब अलग आएगी ना। पर्वत का तो दुप्पट आएगा, 2 गुना आएगा। पर्वत का तो अपन ने निकाला है 2 गुना करके, 3,55,000 रुपया निकाला था वो, 684 योजन। उसको तो पर्वत संबंधी हो गए, लेकिन क्षेत्र संबंधी निकालने के लिए इसका जैसा निकाला ना, बाह्य सूची व्यास, मध्य आद्य अभ्यंतर सूची व्यास, बाह्य सूची व्यास और मध्यम सूची व्यास, उसको उसकी परिधि निकालो। फिर परिधि निकाल करके उसमें से पर्वत का क्षेत्र माइनस करो, तो जो बचा है वो क्षेत्र का आएगा। फिर एक एक क्षेत्र का निकालने के लिए उसको 212 से भाग दो, तो फिर वो पुष्करार्ध का आएगा। ऐसे सब निकाला है, ये आप सब निकाल के लाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। फिर आगे ये सब आगे आगे निकाला है वैसा ही। आभ्यंतर विष्कम यह सब निकाला हुआ है ना पुस्तक में, खाली देखो उसमें कुछ निकालना कुछ नहीं, अपने को सब तैयार है। फिर आगे 930 ले लेंगे फिर गाथा सीधा, या ऐसा ही है समझोगा। ऐसा मतलब अपन निकाल सकते खुद पुष्करार्ध का, जैसे अभी धात के खंड का निकाला ऐसे पुष्करार्ध का निकालना है। फिर आगे वो विद्याधिक अच्छा अधिक भूमि हो जाएगी। परसों 935 गाथा तक नरलोकाधिकार हो जाएगा, फिर तिर्यक लोकाधिकार आगे का। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, यह मैं ज्ञान दर्शन संपन्न अखंड चैतन्यमय जीव हूँ, मैं ज्ञानमय हूँ, ज्ञान व आनंद का घनपिंड हूँ, शांति का सागर हूँ। मेरे इस असंख्यात प्रदेशी चैतन्य सदन में अन्य किसी का प्रवेश नहीं है, मैं अकेला ही हूँ इसमें, अन्य कोई मुझ में प्रवेश ही नहीं कर सकता है। इन संपूर्ण प्रदेशों पर और इन संपूर्ण प्रदेशों के संपत्ति पर एक मेरा ही अधिकार है। मैं अनंत गुणपति हूँ, अनंत गुणाकर हूँ, जानिए। अनंत गुण विभव स्वरूप अखंड स्वरूप शांत स्वरूप निरामय स्वरूप नमो अरिहंत नमो सिद्धाणं नमो
क्या करना है, बस करना। बोधि समाधि क्या बोले, लेना बोल रहे। 4:30 बज रहे, 4:30 बज रहे, मैंने कहा इसलिए कर लिया। हाँ। मणिं चिन्तितवस्तुदानि त्वां वन्दमानस्य ममास्तु ते।